हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एमएल अग्रवाल बुक चल रही है हमारी क्लास 9 आईसीएससी बोर्ड का चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, इन द फिगर गिवन बिलो एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक हमें ट्राइंगल दे रखा है एबीसी जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं। दैट मीन्स एबी BC और AC जो बाहर वाला ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड इक्वल है। तो उसकी जो लेंथ दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। दैट मीन्स तीनों की जो मेजरमेंट है वो 10 सेंटीमीटर है। ऑलराइट, आगे क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल BCD। अब अंदर की तरफ एक ट्राइंगल बना रखा है जिसका बेस सेम है। पहले बाहर वाले ट्राइंगल का बेस BC था और इसका ट्राइंगल का बेस भी, जो अंदर वाला ट्राइंगल है उसका बेस भी BC ही है। ऑलराइट, तो जो अंदर वाला जो ट्राइंगल है उसको मैं थोड़ा डार्क मार्क कर रही हूँ। देखिए, इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं जिससे हमें फर्क समझ में आए। तो अब बात हो रही है दूसरे ट्राइंगल की जो कि अंदर वाला ट्राइंगल है जिसका नाम है BDC। ओके, सो आई एम मार्किंग इट डार्क। तो अब BDC ट्राइंगल की बात हो रही है जिसमें कि हमें गिवन है कि जो एंगल D है वो 90 डिग्री का है। तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री पे आप इस तरह से मार्क कर देते हैं जो एक बर्फी की तरह लगता है स्क्वायर में, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो आपकी बुक्स में भी इसी तरह से गिवन होता है, कोई भी एंगल की अगर इस तरह से मार्क है वो, तो वो 90 डिग्री का है, इसको हम बर्फी बोलते हैं। ओके, तो ये 90 डिग्री का एंगल हमें गिवन है। और क्या गिवन है, जो ये इसकी CD है, ये वाली लेंथ जो है CD, ये गिवन है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स गिवन है, एक तो बाहर वाला जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक अंदर वाला गिवन है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। तो आपको समझ में आ गया कि दो ट्राइंगल कौन से गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो आपका शेडेड रीजन है वो ये वाला है, मैं आप शेड करके दिखा रही हूँ। So this is the shaded region. ये shaded region है आपका। ओके, दैट मीन्स इसको कैसे निकालेंगे आप, अगर मैं, आप बताइए खुद, बड़े वाले ट्राइंगल में, मतलब जो बाहर वाला ट्राइंगल है उसमें से मैं अंदर वाले ट्राइंगल को माइनस कर दूं, क्या वो शेडेड रीजन नहीं आ जाएगा। ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो दैट इज द क्वेश्चन विच इज गिवन कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो अगर हम पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल कर उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दें तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इस शेडेड वाले रीजन का एरिया निकल के आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होना चाहिए कि हमें जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बाहर वाला जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका एरिया निकाल देते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, जो बाहर वाला ट्राइंगल है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया निकालने के लिए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जब भी आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल देना है तो आपको एरिया इस तरह से निकालना है। ऑलराइट, तो ये कितना हो गया, इक्वल टू √3 की वैल्यू होती है 1.73, ये आपको याद कर लेनी है, अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी गिवन है हमें, हर साइड 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ऑलराइट, इसको और हम कैलकुलेट करते हैं, 1.73/4 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर इज 100। 100 के कुछ नीचे नहीं है तो 1 है, तो इसको 4 से कट कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। दैट मीन्स अब हमारे पास क्या क्या बच गए, 1.73 मल्टीप्लाई बाय 25। तो हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से, क्या क्या बचा हमारे पास, जस्ट अ मिनट। So we have to calculate 1.73 multiply by 25। तो ये आ गया आपका 43.25 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें जो यूनिट गिवन है वो, सॉरी, सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो है, एरिया के आगे हम इसी तरह से आप यूनिट लगाते हैं। सो 1.73 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 43.25। ऑलराइट,
अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि इसमें जो शेडेड रीजन है उसका हमें एरिया निकालना है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बाहर वाले ट्राइंगल में से अगर अंदर वाला ट्राइंगल माइनस कर देते हैं तो शेडेड रीजन का एरिया निकल आएगा। बाहर वाले ट्राइंगल का एरिया हमने निकाल लिया, अब हम अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। अंदर वाला जो ट्राइंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑलराइट, सॉरी, अंदर वाला जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि एक एंगल उसमें से 90 डिग्री का होता है। तो ये जो बाहर वाला अंदर वाला जो ट्राइंगल है इसको मैं सीधा करके बना लेती हूँ आपके लिए एक बार। कैसे बनेगा ये, इसमें अगर हम बेस ले लेते हैं यहाँ पर DC, ओके, और इसकी ये बेस हो जाएगा DC, ये इसकी हाइट हो जाएगी, और ये जस्ट अ मिनट DC हो जाएगा आपका, और D के सामने वाला ये हो जाएगा आपका BC, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये D, इस तरह से मैंने इसको ट्राइंगल को बाहर निकाल के सीधा खड़ा कर दिया, ऑलराइट। अब हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, इसका इन ट्राइंगल BDC एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ऑलराइट। अब हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, देखिए, बेस होगा इसका DC, ओके। तो बेस वो होता है जिसके ऊपर 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री इस पे ये बन रहा है, तो दिस वुड बी द बेस। तो ये बेस हमें गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर, चलो बेस तो गिवन है। उसके बाद हाइट, हाइट क्या होगी हमारी, DB, ये हाइट होगी। जो खड़ा हुआ है सीधा, जो 90 डिग्री बना रहा है बेस के ऊपर, दैट इज हाइट। तो हमें ये क्या निकालना है, ये हाइट हमें निकालनी है, ठीक है, ये हाइट निकालनी है हमें, ये हमें नहीं गिवन है। अच्छा, BC हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिख दिया, ऑलराइट। लेकिन क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल निकालने के लिए हमें बेस और हाइट दोनों चाहिए होती है फॉर्मूले में लगाने के लिए। तो बेस तो हमें गिवन है, हमें इसकी हाइट निकालनी होगी। हाइट निकालने के लिए जो ये x है BD, ये चाहिए होगा हमें हाइट निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल देना है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ उस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी ही होगी। तो इसमें सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके और BD की वैल्यू निकाल लेते हैं, ऑलराइट। तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में 3 टर्म्स होते हैं, आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसमें जो बेस होता है उसको B बोल रहे हैं हम, जो लंबी खड़ी हुई है हाइट उसको क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर, और जो ये टेढ़ी लाइन होती है 90 डिग्री के सामने वाली वो होती है हाइपोटेन्यूज, ओके। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या करते हैं हम, इसको भी हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस हमें गिवन है 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें जो हाइट है वही हमें निकालनी है, तो ये P का स्क्वायर हमें नहीं गिवन है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 10, तो जगह 10 का स्क्वायर, ऑलराइट। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 6 36 प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ओके। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे P निकल के आ जाता है, P इज इक्वल टू 100, सॉरी, P स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, P स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 इज 64, P इज इक्वल टू इधर का स्क्वायर उधर का स्क्वायर रूट बन जाता है, उधर जाके तो जगह स्क्वायर रूट 64, दैट मीन्स P इज इक्वल टू अंडर रूट 8 इंटू 8, और 2 का पेयर 1 8 बाहर निकालेगा, मतलब 2 8 है तो बाहर कितने आएंगे, 1 8। P इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ऑलराइट। दैट मीन्स जो परपेंडिकुलर है, जो यहाँ पर हाइट थी DB, इसकी वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर, ऑलराइट। अब इसको हम फॉर्मूले में रख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस हमें गिवन है कितना है, 6 सेंटीमीटर। हाइट अभी हमने यहाँ से निकाली है, ये जो परपेंडिकुलर है इसी को हम हाइट बोल रहे हैं, ये हमने 8 निकाली है, ऑलराइट। तो इसको हम इवैल्यूएट कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 इससे कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब ये कितना हो गया, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ओके, दैट मीन्स हमने दोनों ट्राइंगल्स के एरिया निकाल लिए हैं। अब शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हमें बड़े वाले ट्राइंगल में से अंदर वाला ट्राइंगल माइनस करना है, तो दैट मीन्स शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ऑलराइट, तो इसको हम करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसी के एरिया में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बीडीसी। तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ एबीसी हमारा आया था 43.25 माइनस एरिया ऑफ बीडीसी कितना आया 24। तो इन दोनों को हम माइनस करते हैं, हमें करना है 43.25 माइनस करेंगे 24, तो ये आ जाएगा हमारा 19.25 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज योर आंसर। दैट मीन्स जो शेडेड एरिया रीजन है यहाँ पर क्वेश्चन में, उसका एरिया है 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, इसको और अच्छे से समझाने के लिए देखिए मैंने क्या करा, मैंने बड़े वाले ट्राइंगल में से ये अंदर वाला ट्राइंगल माइनस कर दिया, तो ही तो हमारा शेडेड रीजन आएगा। तो मैं इसको आपको करके भी दिखाती हूँ प्रैक्टिकली। पूरे में से जस्ट मिनट, ये पूरा ट्राइंगल है एबीसी। ओके, ये पूरा एबीसी है, इसमें से अगर मैं यहाँ से ये माइनस कर दूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं बी डी सी जो ट्राइंगल है उसको हटा दे रही हूँ, माइनस कर दे रही हूँ। अब आप देखिएगा कि खुद ही क्या बचा है हमारे पास, शेडेड रीजन का एरिया ही बचेगा। तो मैं इसको देखिए माइनस कर रही हूँ, यही तो माइनस करा हमने, इसको मैंने अगर माइनस कर दिया पूरे ट्राइंगल में से, तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये शेडेड एरिया का रीजन बचा। तो इसीलिए हमने पूरे ट्राइंगल में से ये बीच वाला ट्राइंगल माइनस कर दिया, तो वो शेडेड रीजन का एरिया आ गया। तो अब जितना ये रीजन बचा है इसी का एरिया हमें निकालना था, और यही एरिया हमारा जो निकल के आया वो आया 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप दिस हेल्प्स and we are going to cover the whole ML Agarwal book. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel.